नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे की करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार आने वाले हैं। पीएम के दौरे में बड़ा बदलाव किया गया है। पहले प्रधानमंत्री मोदी एक दिन के लिए बिहार दौरे पर आ रहे थे, लेकिन अब पीएम मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर होंगे। पीएम बिहार को कई बड़ी सौगात देने वाले हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार आने वाले हैं। पहले प्रधानमंत्री का दौरा सिर्फ एक दिन का था, अब ये दौरा 2 दिवसीय होने वाला है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को पटना आएंगे। पटना हवाई अड्डा के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। 30 मई को प्रधानमंत्री सासाराम जाएंगे। विक्रमगंज में बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। 29 तारीख के शाम में बिहार आ रहे हैं और 29 को ही प्रस्तावित है कि पटना एयरपोर्ट का, जो कि पूरे देश के अंदर एक अच्छा एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है, पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। रात्रि विश्राम है, उस बीच में और भी कुछ कार्यक्रम उनका तय हो रहा है और 30 तारीख को विक्रमगंज में सौगात भी देंगे, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। भागलपुर और मधुबनी के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये तीसरा बिहार दौरा होगा। इसके अलावा एक बार प्रधानमंत्री वर्चुअली भी बिहार से जुड़ चुके हैं। चुनावी साल में प्रधानमंत्री जब भी बिहार आए तो सौगातों से बिहार की झोली भर दी। इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी बिहार को कई सौगातें देने वाले हैं, पर सौगातों के साथ साथ ये दौरा सियासी बिसात भी बिछाने का काम करेगा। 2020 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव में शाहबाद में एनडीए का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी की शाहबाद में सभा के जरिए चुनावी माहौल बदलने की भी कोशिश होगी। प्रधानमंत्री मोदी की सभा को कामयाब बनाने के लिए एनडीए के सभी घटक दल पूरी जोर आजमाइश की तैयारी में हैं। सासाराम में होने वाली इस सभा में बक्सर, कैमूर, सिवान और भोजपुर के कार्यकर्ता और लोग भी शामिल होने वाले हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए केंद्र सरकार ने ऑल पार्टी प्रतिनिधि मंडल को विदेशों में भेजने का फैसला किया है। इस महीने के आखिर में ये प्रतिनिधि मंडल अलग अलग देशों में जाकर भारत का पक्ष रखेगा। जो 7 डेलीगेशन भेजे जा रहे हैं, उसमें एक का नेतृत्व कांग्रेस सांसद शशि थरूर करेंगे, जबकि बिहार जेडीयू सांसद संजय झा और रविशंकर प्रसाद भी एक एक डेलीगेशन का नेतृत्व करने वाले हैं। कैसे ये पूरी तैयारी की गई है, आपको दिखाते हैं। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। बात जब राष्ट्र की हो, बात जब देश के दुश्मनों को जवाब देने का हो, तो देश एक होता है, न पक्ष होता है न विपक्ष। पीएम मोदी ऐसे मुद्दे पर सियासत नहीं करते, तभी तो पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए विदेशों में प्रतिनिधिमंडल भेजने की बात हुई तो ऑल पार्टी प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला हुआ, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के ही सांसद। तो मैं बहुत अनुग्रहित हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। इसी के लिए हम लोग जाएंगे और जो देश की बात है या जो घटना हुई है, सारा बात वहां जा करके बताना और ये जो एक फेक नैरेटिव चल रहा है उसको भी खत्म करना, ये एक मुद्दे। बिहार की बात करें तो जेडीयू सांसद संजय झा जापान और मलेशिया जाने वाले डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद मिडिल ईस्ट जाने वाले डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा शशि थरूर की हो रही है, जो अमेरिका जाने वाले डेलीगेशन को लीड करने वाले हैं। शशि थरूर ने डेलीगेशन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिलने पर केंद्र सरकार का आभार जताया। अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा,
मैं हाल की घटनाओं पर हमारे देश का दृष्टिकोण रखने के लिए 5 प्रमुख देशों की राजधानियों में एक सर्वदलीय डेलीगेशन का नेतृत्व करने के लिए भारत सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जब राष्ट्रीय हित की बात होगी और मेरी सेवाओं की जरूरत होगी तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। लेकिन अब थरूर के नाम पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि उसने केंद्र को थरूर का नाम नहीं दिया था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, शुक्रवार 16 मई सुबह संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात की थी। उन्होंने विदेश भेजे जाने वाले डेलीगेशन के लिए 4 सांसदों का नाम मांगा था। कांग्रेस ने आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार के नाम दिए थे। दरअसल हाल के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर शशि थरूर ने केंद्र की खूब तारीफ की, जिसको लेकर कांग्रेस के कई नेता शशि थरूर से नाराज हैं। दिल्ली में 14 मई को कांग्रेस कार्य समिति में भी कुछ नेताओं ने थरूर की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि यह निजी विचार व्यक्त करने का समय नहीं है, बल्कि पार्टी के आधिकारिक रुख को स्पष्ट करने का समय है। इस बार थरूर ने लक्ष्मण रेखा पार कर ली है। अब जबकि कांग्रेस की ओर से दिए गए नाम के बदले केंद्र सरकार ने शशि थरूर को डेलीगेशन में शामिल किया है, तो सियासत हाई हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात पटना की। आज पटना वासियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा दिया। पटना में मल्टी लेवल हब के साथ सबवे का उद्घाटन हुआ। मल्टी लेवल हब के साथ बना विशेष टनल कई मायनों में बेहद खास है। पटना स्टेशन से जीपीओ गोलंबर तक लगने वाली भारी जाम से लोगों को अब छुटकारा मिलेगा। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और पटना आते जाते हैं तो पटना रेलवे स्टेशन से जीपीओ तक आने जाने में जाम से रूबरू जरूर हुए होंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पटना वासियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा दिया है। पटना में मल्टी लेवल हब के साथ साथ सबवे का उद्घाटन भी किया। तो बहुत खुशी की बात है। आप देखिए ना, पहले नहीं न था ये सब को जो बनवाए थे, अब वहाँ से जाने का रास्ता ऊपर और उधर से उतरने का रास्ता। अब लोग पटना जंक्शन से जीपीओ के तरफ अगर जाना चाहते हैं तो 400 मीटर लंबे टनल के जरिए जा सकते हैं। टनल में एस्केलेटर के साथ ही बुजुर्ग और दिव्यांग के लिए भी सुविधाएं दी गई हैं। 3 मंजिला बने पार्किंग बिल्डिंग में करीब 250 से ज्यादा कार पार्क किए जा सकते हैं। साथ ही बसों के ठहराव की भी व्यवस्था है। बहुत ऐतिहासिक है। जनता की सुविधा के लिए यहाँ के सांसद रूप में माननीय नीतीश कुमार जी का भारत सरकार जो पूरी योजना चलती है स्मार्ट सिटी की, सबों का धन्यवाद। सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार ने पहले पटना में पुलों का जाल बिछाया, फिर मेट्रो बनने जा रहा है। उसके पहले पटना के लोगों को मल्टी लेवल हब के साथ ही सबवे देकर बड़ी राहत देने की कोशिश की गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक नालंदा में सालेपुर से राजगीर के बीच बुद्ध सर्किट 4 लेन सड़क के निर्माण कार्य को देखने के लिए पहुंच गए। सीएम नीतीश कुमार ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और उन्होंने सड़क निर्माण की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। इस सड़क के बनने से पटना से राजगीर की यात्रा आसान होगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। सालेपुर से राजगीर के बीच बुद्ध सर्किट 4 लेन सड़क के निर्माण कार्य से लोगों को सहूलियत होगी। और देखिए तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब यहां पर सीएम पहुंचे और बहुत ही बारीकी से एक एक चीज को वो समझ रहे थे। और बिहार को एक बार फिर से बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। बिहार में अब एयरपोर्ट ही एयरपोर्ट होंगे। बिहार में जल्द 6 नए एयरपोर्ट बनाने का काम शुरू होगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार को मिला बड़ा तोहफा। बिहार में एयरपोर्ट ही एयरपोर्ट। बिहार में जल्द 6 नए एयरपोर्ट। बिहार में अब लोग अलग अलग शहरों से उड़ान भरेंगे। केंद्र सरकार ने बिहार को बड़ा तोहफा दिया है। बिहार में 6 एयरपोर्ट बनाने का काम जल्द शुरू होगा। मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, वीरपुर, सहरसा और मुंगेर में एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 2 टीम
फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए बिहार आ रही है। 22 से 27 मई तक बिहार में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम रहेगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश के प्रयासों से बिहार में हवाई सेवा अब और स्मूथ हो जाएगा। मुंगेर, बीरपुर, मधुबनी और मुजफ्फरपुर, इन तमाम जगह पर इसका सर्वे का फिजिबिलिटी का काम शुरू किया गया और भारत सरकार ने लगभग 25-25 करोड़ रुपया सभी को उपलब्ध भी करा दिया है और इसके टेंडर की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कनेक्टिविटी को स्मूथ बनाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है। बिहार में एयरपोर्ट के विकास के लिए केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इस बार के बजट में बिहार में 2 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की भी मंजूरी मिली है। अब बिहार में 6 जिले में एयरपोर्ट बनाने का काम शुरू होगा। इन एयरपोर्ट्स के निर्माण से न केवल बिहार की कनेक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब खबर पटना के बीएन कॉलेज को लेकर है। पटना के बीएन कॉलेज में बमबाजी में एक छात्र की मौत मामले को लेकर बवाल थम नहीं रहा। छात्र की मौत के बाद मचे हड़कंप के बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान खुद बीएन कॉलेज पहुंचे। पूरे मामले की उन्होंने जानकारी ली, साथ ही साथ इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए। पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज में बम ब्लास्ट में छात्र सुजित कुमार की मौत के बाद बवाल थम नहीं रहा है। यूनिवर्सिटी के छात्र बीएन कॉलेज के प्रिंसिपल राजकिशोर प्रसाद के खिलाफ गोलबंद होकर हटाने की मांग पर अड़े हैं। बवाल बढ़ने पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मामले को गंभीरता से लिया है। राज्यपाल बीएन कॉलेज जाकर सुजित हत्याकांड की पूरी जानकारी ली। उन्होंने पुलिस और पटना विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। राज्यपाल बीएन कॉलेज हॉस्टल भी गए, जहां उन्होंने हॉस्टल में अवैध कब्जे पर नाराजगी जताई। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय का माहौल बेहतर बनाने को लेकर कई निर्देश भी दिए। जो बातों से लगा वो ज्यादातर वो हैं जिनका यूनिवर्सिटी से कोई संबंध नहीं, अवैध कब्जा करके वो हॉस्टल के कमरों पर बैठे हुए हैं और जाहिर है फिर उनका प्रभाव छात्रों पर भी पड़ता है। तो मैंने प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स यूनियन उनसे भी कहा है कि ये केवल जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज की नहीं होती है। दरअसल 13 मई को बीएन कॉलेज में परीक्षा के दौरान किसी बात को लेकर छात्रों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मारपीट और बमबाजी में सुजित कुमार नाम का छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। जिसके बाद छात्र लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने बम कांड के मुख्य आरोपी दीपक कुमार को गया के सांढा से गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही एक और आरोपी छात्र सौरभ को जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया है। हमें उम्मीद है कि एक्शन बहुत जल्दी लिया जाएगा। गिरफ्तारी सो कॉल क्या जिला प्रशासन ने कहा है कि गिरफ्तारी हो चुकी है, तो उसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। और एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का, कि अगर उन्हें पता चलता है कि कोई भी यूनिवर्सिटी के लोग एज सच उसमें संलिग्ध है तो उनके खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन में उन्हें रेस्ट्रिकेट किया जाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा कदम है। पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज से कई नामचीन हस्तियों की पहचान जुड़ी है, लेकिन हाल के दिनों में पटना यूनिवर्सिटी कॉलेज में अक्सर गोलीबारी और बमबाजी को लेकर यूनिवर्सिटी की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही पटना यूनिवर्सिटी में बेहतर माहौल की सुनिश्चितता प्रशासन के लिए भी चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दे। ऑपरेशन सिंदूर पर अमित शाह का बयान सामने आया है। पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी हमला कराया, ये अमित शाह ने बयान दिया है। मोदी जी ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से उनके एयरबेस
तबाह कर दिए गए, यानी कि पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह कर दिया गया। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किए। सेना ने पाक के 100 किलोमीटर अंदर जाकर जवाब दिया। हमने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दे दिया। भारत ने संस्कार के हिसाब से जवाब दिया है। भारत के हमले से पाकिस्तान डर गया है। ऑपरेशन सिंदूर का नामकरण पीएम मोदी ने किया। अमित शाह का ये बयान आपको बता रहे हैं लगातार, ये पीएम मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। देश को भारतीय सेना पर गर्व है। और देखिए, इससे पहले उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था और अब उनका बयान सामने आया है। भाई ने हमारे देश को सुरक्षित करने का काम भी हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके पहले सालों से आए दिन देश भर में आतंकी हमले होते थे। पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे और हमारे जवानों को, हमारी जनता को मारकर चले जाते थे, मगर कोई जवाब नहीं दिया जाता था। नरेंद्र मोदी जी ने जब से शपथ ली तब से 3 बड़े हमले हुए। पहला हमला उरी में हुआ, दूसरा हमला पुलवामा में हुआ और तीसरा हमला अभी अभी पहलगांव में करने का दुस्साहस पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों ने किया। मगर मित्रों, मोदी जी ने हर हमले का जवाब इतनी मक्कमता से दिया है कि आज पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही है और पाकिस्तान भयभीत होकर उसका अनुभव कर रहा है। और खबर समस्तीपुर से, जहां बैंक मामले में बड़े खुलासे हुए। समस्तीपुर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ब्रांच में सबसे बड़े लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने लूटकांड में शामिल 4 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही लूट का 900 ग्राम सोना भी बरामद कर लिया गया। सबसे बड़े लूटकांड का खुलासा। शिकंजे में 4 कुख्यात अपराधी, 900 ग्राम से ज्यादा सोना बरामद। समस्तीपुर शहर के बीचों बीच बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में हथियारबंद अपराधियों ने अब तक की सबसे बड़ी लूटकांड को अंजाम दिया था। अपराधियों ने बैंक से 15 लाख से ज्यादा कैश और 9 किलो 750 ग्राम सोना लूट लिया था। बैंक लूट की बड़ी घटना के बाद पुलिस और बैंक की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे थे। समस्तीपुर पुलिस ने घटना के 264 घंटे बाद इस लूटकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूटकांड में शामिल 4 कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 2 लाख का इनामी अपराधी कर्मवीर भी शामिल है। पुलिस ने 900 ग्राम से ज्यादा लूटा गया सोना भी बरामद किया है। साथ ही कैश और हथियार भी बरामद किए हैं। एसटीएफ से विशेष तकनीकी रूप से सूचना प्राप्त की गई और उसके आधार पर उस जगह की घेराबंदी की गई, तो वहां से अन्य लोग तो पुलिस को देख के भागने में सफल रहे हैं, लेकिन करमवीर और रवीश गिरफ्तार हुए। करमवीर इस जिला का 2 लाख रुपया का रिलायंस में और अन्य कांडों के में 2 लाख रुपये इनामी भी है। रवीश भी बहुत शातिर अपराधकर्मी रहा है और करमवीर का प्रिय दोस्त है जो कि कई घटनाओं में साथ में रहा है। इसी क्रम में उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया। लूट की इस बड़ी वारदात का खुलासा करने के लिए समस्तीपुर पुलिस की टीम और एसटीएफ की टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। बैंक लूटकांड को अंजाम देने वाले गिरोह पेशेवर था। ये गिरोह बिहार और अन्य राज्यों में भी घटना को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने लूटकांड का खुलासा तो कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल है कि लूटकांड में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी। बैंक से 9 किलो 750 ग्राम सोना और 15 लाख कैश लूटा गया था। बाकी का सोना और कैश कब बरामद होगा? न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।
और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बड़ी खबर गया जी से दे दे, जहां जमीन विवाद में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। घटना वजीरगंज थाना के दक्षिण गांव की है, जहां घर में घुसकर अशोक सिंह और उनके बेटे कुणाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप उनके भतीजे नीतीश पर ही लगा है। हत्या के बाद से आरोपी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जमीन विवाद में दोनों की हत्या की गई। गया से बड़ी खबर, पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या की गई है। रिश्तेदार पर ही देखिए आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि अशोक सिंह के भतीजे ने ही अशोक सिंह और कुणाल सिंह यानी कि अशोक सिंह के बेटे की गोली मारकर हत्या की है। अभी तक आरोपी फरार है। पुलिस लगातार दबिश दे रही है। बाइक से आए थे ये अपराधी, जिन्होंने गोली मारकर हत्या की घटना को अंजाम दिया। और अगली खबर जहानाबाद से है, जहां फायरिंग में घायल 2 बच्चों की मौत की जानकारी है। पीएमसीएच में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। 10 मई को बारात में फायरिंग हुई थी और फायरिंग में 2 बच्चों को गोली लगी थी। अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। घोसी थाना के कोरमा गांव की घटना का यह मामला है। घोसी थाना के कोरमा गांव की घटना यह है। दरअसल 10 मई की रात को कोरमा गांव में विजय बिंद के घर पर बारात आई थी। नाच के दौरान फायरिंग में 17 साल के रोशन कुमार और 10 साल की प्रीति कुमारी को गोली लगी थी, जिनकी इलाज के दौरान मौत की खबर सामने आई है। और इस पूरे मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। घोसी थाना के कोरमा गांव की घटना बताई जा रही है। हर्ष फायरिंग हुई थी। एक विवाह के अवसर पर कुछ ऐसा एक अनऑथराइज्ड बिना किसी पूर्व अनुमति के एक नाच का कार्यक्रम करवाया गया था। उसमें गोली चली थी और सब्सिक्वेंटली पहले एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और फिर एक बच्ची को भी लगी थी, उसका भी देहांत हो गया। इस प्रकार से 2 लोगों का देहांत उस हर्ष फायरिंग की घटना में हुआ था। तो इस प्रकार से उस घटना को कारित करने वाले लोगों की पहचान हो गई है, कांड का उद्भेदन हो गया है और अभी तक उस कांड में कुल मिलाकर 2 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शेष लोगों की पहचान हो गई है और हम लोग को आशा है कि निकट भविष्य में हम लोग जल्दी से जल्दी उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर लेंगे। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां प्लाई कारोबारी विनेश गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। विनेश प्लाई के कारोबार की आड़ में शराब की तस्करी करता था। पैसों के लेन देन को लेकर विवाद में ही यूपी के तस्कर ने विनेश पोद्दार को गोली मारी। पुलिस ने यूपी के एक शूटर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर के मीचनपुरा थाना इलाके के माली घाट BMP 6 के पास बीते 7 मई को प्लाई कारोबारी विनेश पोद्दार को गोली मारी गई थी। घायल विनेश पोद्दार का इलाज किया जा रहा है। पुलिस इस गोलीकांड के मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी है। शूटर जो कि मोटरसाइकिल को आगे चला रहा था, बैठा हुआ था, तो उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया, जिसका नाम है अभिषेक उर्फ विशु। पेशर ओमवीर सिंह, ये बुलंदशहर का है, बुलंदशहर राज्य का है। और अब खबर नवादा से, जहां नवादा के लाल शहीद मनीष को अंतिम विदाई दी गई। शहीद मनीष के अंतिम संस्कार में जन सैलाब दिखाई दिया। हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। मनीष कुमार का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव पांडे गंगौट में किया गया है। शहीद मनीष को उनके छोटे भाई सन्नी कुमार ने मुखाग्नि दी। नवादा पुलिस लाइन से लेकर गांव तक पूरा रास्ता तिरंगे से सजा हुआ दिखाई दिया। जगह जगह पर शव वाहन को रोककर पुष्प वर्षा की गई। देशभक्ति गीतों और नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। जब तक सूरज चांद रहेगा, मनीष तेरा नाम रहेगा के उद्घोष से पूरा इलाका गूंज उठा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के करगिल में ड्यूटी के दौरान मनीष कुमार शहीद हो गए थे। अब हम लोग जो है पुलिस लाइन से लाखों की संख्या में यहाँ पांडे गंगौट के लिए मनीष शहीद मनीष सिंह के साथ जो है हर जात समाज के तबका, मतलब देश हित में एकदम धार्मिक भावना से उमड़ पड़े और चौक चौराहा पर उनका जो है भरपूर स्वागत किया गया। नवादा से चलते जो पुलिस लाइन से चला भीड़ डायरेक्ट पांडे गंगौट तक जो है कहीं कमी नहीं। अब लाखों की संख्या में लोग आते रहे, मोटरसाइकिल से लेकर 4 व्हीलर से लेकर सारे चीज से आए।
और अब बात तिरंगा यात्रा की होगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गोपालगंज में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। 1 किलोमीटर लंबे तिरंगे के साथ युवाओं, छात्र छात्राओं, महिलाओं ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। कई महिलाएं तिरंगे के रंग की साड़ी पहनकर यात्रा में शामिल हुई। सांसद और विधायकों ने कहा कि तिरंगा यात्रा भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति और जनता की एकता का प्रतीक है। मेरे निर्दोष बहन को जो सिंदूर गुजारा गया है, उसके लिए मेरे सैनिक ने पाकिस्तान में घुस के 9 जगह पर सभी आतंकवादियों को गुजारा गया। इसमें मैं सैनिकों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता हमारे प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और सेना का दृढ़ इरादा, और उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाते हुए देश को सलामत रखने का कार्य किया। सेना के प्रति कृतज्ञ है कि उन्होंने अपना शौर्य दिखाकर पाकिस्तान में घुसकर वहां के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया और पाकिस्तान के एयरबेस को भी नष्ट किया। इसके लिए मैं अपनी भारत की सेना को सलामी पूरी भारत की जनता की तरफ से देता हूँ। और वहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सहरसा में महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर गौरव यात्रा निकालकर सेना के शौर्य को सलाम किया। महिलाओं ने हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाए। भारतीय सेना जिंदाबाद का जयघोष भी सुनाई दिया। तिरंगा यात्रा वीर कुंवर सिंह चौक से शुरू होकर थाना चौक, डीबी रोड होते हुए शहर के शंकर चौक पर समाप्त हुआ। पिछले महीने जिस तरह पहलगाम में हमारे माँ बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, उनके सामने उनके पति, उनके बेटे को मारा गया, नृशंस हत्या की गई, आज उसी के विरोध में और हमारी सेना ने जो पराक्रम, जो शौर्य, पाकिस्तान में घुस के उनके आतंकवादी अड्डा को ध्वस्त करके उनके आतंकवादियों को मार के जो पराक्रम दिखाया है, हम उनके सम्मान में आज समस्त नारी शक्ति सड़क पे उतरे हैं। कि हमारी जो भारतीय नारी, जो हमारी बहू बेटी थी, उनका मांग का सिंदूर छीना गया, उसको हमारे भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को छक्का छुड़ाकर पानी पिलाया, घर में घुस के मारा। इसके लिए हम लोग सेना के सम्मान में पूरे मातृशक्ति आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं। और चलिए इसी खबर के साथ अपना बिहार में बस इतना ही।